जयराम महतो जो किसी भी अन्य मुद्दों पर शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं, आज उनकी ही महिला नेत्री के साथ हुए घिनौनी हरकत पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी इस चुप्पी के बाद मुझे साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है। शेर है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुक्कार दिया। मेरा इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कहां रहेंगी? डॉक्टर बनी तो अस्पताल में रेप कर मार दिया गया, किसी कंपनी में काम करने गई तो तरह तरह के लोग सवाल करने लगे, देर रात काम से घर आती हैं तो रास्ते पर छेड़ दी जाती हैं, राजनीति में आती हैं तो उन्हें कई बार प्रताड़ित किया जाता है, और अगर लड़की सवाल उठाती है तो सबसे पहले उस पर ही उंगली उठाए जाते हैं। एक ऐसा ही मामला झारखंड से भी सामने आया है। मामला जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा से जुड़ा हुआ है। महिला नेत्री रजनी कुमारी ने जब पार्टी नेताओं द्वारा उनके साथ की गई घिनौनी हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद की और थाने तक पहुंची तो पार्टी के समर्थक उनके ही कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने लगे। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर जाने लगी, लेकिन उन शख्स के खिलाफ कोई एक शब्द तक नहीं बोल रहा था जिसने वो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। यहां तक कि जब लोकतंत्र 19 ने सिर्फ वो आरोप की कॉपी पढ़ी जो रजनी द्वारा लगाए गए थे, तो हम पर भी तरह तरह के ना सिर्फ सवाल किए गए बल्कि ऐसे ऐसे कमेंट किए गए जो हम यहाँ पढ़ नहीं सकते। बहरहाल रजनी कुमारी जो कुछ दिन पहले तक जेएलकेएम में थी, उनका कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने के नाम पर जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव फरजान खान और केंद्रीय प्रवक्ता सुशील कुमार मंडल रजनी को अपने साथ सोने की बात करते हैं। उनके द्वारा रजनी को कहा जाता है कि अगर तुम सोने के लिए मना करती हो तो तुम्हारा फोटो और वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, जिसके बाद परेशान रजनी ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब तक डुमरी विधायक और जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो ने ना तो दोनों ही नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और ना ही इस आरोप की सत्यता को जानने के लिए कोई कमेटी का गठन किया है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद पार्टी की ओर से इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर जयराम महतो इन नेताओं के बचाव में क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम यहाँ एक बात साफ कर दे रहे हैं कि यह सवाल हम केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो से सीधे क्यों कर रहे हैं। दरअसल दोनों ही नेता जिनके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो पार्टी के बड़े पद पर हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जयराम कुमार महतो के द्वारा दिए जाते हैं तो उनके पार्टी के महिला समर्थकों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन और मुद्दों पर शेर की तरह दहाड़ने वाले जयराम महतो अपनी ही पार्टी की महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और घिनौनी हरकत पर शांत नजर आ रहे हैं। वहीं जेएलकेएम की शेरनी कही जाने वाली पूजा महतो और बेबी महतो भी इस मुद्दे पर शांत हैं। उन्हें भी अब महिला के साथ हो रही अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वो जो विधायकी जीतने के बाद इस्तीफा जेब में लेकर घूमते थे, उनको राजनीति से ज्यादा प्रेम और मोह हो गया है। या जातीय समीकरण ना बिगड़ जाए इसलिए दहाड़ नहीं रहे हैं। खैर, मामला जो भी हो, जेएलकेएम पार्टी डुमरी विधायक जयराम महतो भले ही कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन महिला ने सामने आकर थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया है। पुलिस जांच कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया।